हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लंबाई में भी इनकी फिंगर्स को आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिंगर्स का थिक होना, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली और इनकी अनामिका यानी सूर्य और बृहस्पति दोनों ही फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। दोनों की लेंथ जो है लगभग एक समान नज़र आ रही है। फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना इन दोनों फिंगर्स का नेटिव को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो, यानी यह वाली जो इंडेक्स फिंगर है यह थिक हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ सूर्य की फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रखते हैं, और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल इस फिंगर की अच्छी लेंथ की वजह से नेटिव के भीतर देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी अधिक रुचि ले सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है, बिल्कुल थिक है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहता है। बहुत ही मेहनती टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर अच्छी लेंथ में हो, थिक हो। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे काफ़ी अच्छा गैप इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में। यहाँ पर आप दोनों के बीच में गैप देख पाएंगे। यहाँ पर गैप का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला। इवन और फिंगर्स में भी अगर गैप हो तो इस बात की और पुष्टि हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। इस तरह का गैप होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव देता है। थोड़ी सी जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। आगे आप देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ को। अब यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर नीचे से शुरू होती हुई थोड़ा लो सेट फिंगर होने की वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लगभग इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्युमेन ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की ही बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इतना एरिया काफ़ी उठा हुआ है। यह एरिया इनकी हथेली में उभरा हुआ है, और जो पर्वत सबसे उभरा हुआ होता है वो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर बृहस्पति
माउंट का इस तरह से उठा हुआ होना नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति की विजडम यानी नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाना शुरू कर देते हैं। एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और आध्यात्मिक पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर शनि की बात करें तो यह माउंट आपको बिल्कुल दबता हुआ नजर आएगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यह माउंट उठा हुआ है और यहाँ पर यह माउंट आपको फ्लैट और हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना जीवन में हार्डवर्क को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है जिनका शनि माउंट दब रहा हो। साथ ही साथ शनि रेखा की बात करें, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा लंबी हो, बिना टूटे हुए निर्दोष हो, जैसे ये रेखा इनके हाथ में, आप देखेंगे इस रेखा में थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग्स आपको नजर आएंगी, कुछ इस तरह की यह ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा यहां से शुरू होकर सीधा यहां तक पहुंच जाए, जैसे यह शनि का माउंट है, यहां तक शनि रेखा पहुंच रही हो, फिर चाहे यह माउंट दब ही क्यों ना रहा हो, तब भी नेटिव की लाइफ में काफी कंफर्ट रहता है। इस माउंट के दबने से हार्डवर्क तो बढ़ता है, लेकिन अगर शनि रेखा में भी हमें कुछ ब्रेक्स नजर आए तो व्यक्ति के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रह सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे यह रेखा आपको बीच में कुछ और रेखाओं से कटती हुई भी नजर आएगी और कुछ ब्रेक्स इस रेखा में, जैसे यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको सबसे पहले तो यह कुछ इस तरह से हल्की वेवी पैटर्न में और बीच बीच में कटती नजर आएगी। उसके बाद कुछ इस तरह की रेखाएं, जो बारीक रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं, टच कर रही हैं, यह भी स्ट्रेस देने का काम करती हैं। तो थोड़े उतार चढ़ाव इनके जीवन में रहने की संभावनाएं रहेंगी। भले ही इनके बाकी के अमाउंट्स अच्छे होने की वजह से जीवन में धन भी आता रहेगा, लेकिन थोड़े अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी यह रेखा जिसको माइंड की लाइन कहा जाता है, और तीसरी रेखा यह अगर इस तरह से आकर बिल्कुल टच कर जाए तो यह कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह रेखा थोड़ी कमजोर नजर आएगी और थोड़ी सी ओवरलैप्ड नजर आएगी, जिसकी वजह से जीवन में धन की इनकम तो अच्छी होगी, लेकिन उस धन को रोक कर रख पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा। ऐसे व्यक्ति जिनका मनी ट्रायंगल वीक मरकरी लाइन से बन रहा हो, उनके पास धन रुकने में दिक्कतें आ सकती हैं। आगे बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट का एरिया है फ्लैट नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लंबी रेखा शनि माउंट तक पहुंच जाए, जैसे यह रेखा शनि तक पहुंच जाए तो यह शनि रेखा कहलाती है। इसी तरह से अगर कोई रेखा यहाँ से उठकर इस तरह से सूर्य माउंट पर पहुंच जाए, यह जो एरिया है सूर्य का एरिया है, तो ऐसी रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी लंबी सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि पाते हैं, बहुत अच्छा नेम एंड फेम ऐसे व्यक्ति को छोटी एज से ही मिल जाता है। लेकिन अगर यह रेखा आपको यहाँ पर नजर आए, हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ऐसी रेखा मौजूद हो, तो लेटर एज में चलकर इसका लाभ मिल पाता है। 50+ की एज में चलकर इस तरह की रेखा व्यक्ति को लाभ देती है और ऐसा व्यक्ति अच्छी पहचान समाज में बना पाता है। सूर्य माउंट का फ्लैट होना, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत ज्यादा उठा हुआ ना होना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी हल्का सा लो सेट है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। लेकिन यह माउंट उठा हुआ है, मरकरी माउंट उठा हुआ हो और हाथ में मरकरी लाइन मौजूद हो, भले यह बहुत ही बारीक रेखा है, लेकिन यहाँ पर आपको इनके हाथ में यह रेखा नजर आएगी। ऐसी मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। इस तरह के उठा हुआ मरकरी माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके हाथ में इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ आर्ट है काफ़ी अच्छी, बिल्कुल स्ट्रेट इनके गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी आदर्शवादी रहेगा। एक केयरिंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन इस रेखा में आपको छोटी छोटी ब्रांचेस यहाँ पर नजर आएंगी डाउनवर्ड चलती हुई। ऐसी ब्रांचेस का होना नेटिव को आगे चलकर थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें दे सकता है। ऐसी ब्रांचेस का होना नेटिव को थोड़े इमोशनल सेटबैक्स भी जीवन में दिलवाता है। ओवरऑल कोई मेजर इशू हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा।
अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से ओवरलैप होकर नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएगी। बीच में इस तरह का एक ओवरलैप होना मिडिल एज में थोड़ी दिक्कत नेटिव को देता है। इस तरह का ओवरलैप इंडिकेट करता है कि लगभग 40 के आसपास की एज में चलकर नेटिव को थोड़ा मानसिक तनाव होने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन उसके बाद इस रेखा का फिर से स्ट्रांग होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह जो ब्रांच है यह काफी स्ट्रांग है आगे। इस तरह की ब्रांच माइंड लाइन की होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की 40 प्लस की एज काफी बेहतर रहेगी। माइंड इनका काफी शार्प रहने वाला है, लेकिन इस तरह की ब्रेक होने से कई बार स्ट्रेस या तनाव जैसी डिसीज होने की संभावना, दिक्कत होने की संभावना व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी है, लेकिन लास्ट में चलकर यह रेखा काफी डिम होती हुई नजर आ रही है। इस एरिया में आप देखोगे तो यह आपको बहुत ही लाइट लाइन नजर आएगी, जबकि यहाँ से यह रेखा आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगी लगभग यहाँ तक। उसके बाद यह लगभग 70 के आसपास की एज को दर्शा रही है, लेकिन 60 प्लस की एज के बाद इस रेखा का डिम होना एनर्जी को कम कर देता है। नेटिव की एनर्जी का लेवल लेटर एज में चलकर थोड़ा सा वीक हो सकता है। और आप देखेंगे एक और चीज, इनकी जीवन रेखा पर कुछ रेखाएं आपको बारीक काटती हुई नजर आएंगी। ऐसी बारीक रेखाएं जिनकी वजह से समय समय पर थोड़ी दिक्कतें, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ता है, जब हमारी जीवन रेखा ऐसी छोटी छोटी रेखाओं से कटती हुई नजर आए। अगर हम देखें जीवन रेखा में से निकलने वाली रेखाओं को तो आपको कुछ ऐसी बारीक रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जीवन रेखा से जब बाहर की तरफ निकलती हैं तो यह लेटर एज में चलकर लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश जा सकते हैं, विदेश से इनकम के सोर्सेस भी बनते हैं ऐसी रेखाएं होने से, और ऐसी रेखाएं होने से लाइफ में फॉरेन ट्रैवल के चांस देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत को तो यह एरिया काफ़ी अच्छा है, और इसमें छोटी छोटी ऐसी बारीक रेखाएं आपको नजर आएंगी। जो आड़ी रेखाएं हैं इनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत होती है, लेकिन इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं या लाइफलाइन में जाकर जुड़ जाती हैं, ऐसी रेखाएं नेटिव को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देती हैं। अपने ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरी स्टेट की यात्राएं या विदेश यात्राएं ऐसी रेखाओं की वजह से पॉसिबल होती हैं। अगर हम इनके वीनस माउंट की बात करें तो आप देखेंगे वीनस का एरिया काफ़ी उठा हुआ है। वीनस माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से इवन मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। यह रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं, और ऐसी वरी लाइंस अगर हाथ पर मौजूद होती हैं तो नेटिव को परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं परेशानी देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।